तो आज अपने पास है टेक्नो पोवा 6 प्रो और ये आपको है ना बेटर, फास्टर और स्ट्रॉन्गर मिलता है। और इसके बारे में ना इतनी डिटेल बातें बताऊंगा ना कि भाई कहीं देखा ही नहीं होगा। इतना डिटेल बात बताऊंगा कि ये फोन कहां पर आता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन और कहां पर कितने तगड़े चीजें देता है या नहीं देता है। ओवरऑल सारी बात करेंगे, अनबॉक्सिंग से ज्यादा रिव्यू को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज भाई बॉक्स देखो एक बार, मस्त एकदम बोलते ना एग्रेसिव या गेमर डिजाइन लुक कह सकते हो। तो एकदम भर रखा है यहाँ पर। और अगर देखोगे तो हाई रेस ऑडियो और वायरलेस में भी हाई रेस ऑडियो है। और यहाँ पर ये जो फोन है ना टेक्नो का फोन है पोवा 6 प्रो 5G। बाकी यहाँ पर कुछ की हाईलाइट्स है बट हम सीधा डब्बा निकालते हैं। ये हमारा फोन रखा हुआ है, बहुत सारे की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है। 24 GB रैम है, हालांकि 12 GB मेन है और 12 GB वर्चुअल है। उसके बाद में डायमेंसिटी 6080 और यहाँ पर हमको एमुलेट डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज के साथ में। बाकी अंदर देखोगे ना तो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क्स है, कुछ वारंटी कार्ड्स एंड ऑल। और जो यहाँ पर केस कवर दिया है ना भाई मस्त क्वालिटी का है, यहाँ पर एकदम सिलिकॉन है और यहाँ पर मस्त हमें एक्रेलिक मिलता है और भाई काफी सही लग रहा है देखने में। और ये है टेक्नो का 70 वॉट का मस्त वाला चार्जर, जहाँ पर आपको टाइप ए कनेक्शन मिलता है और जो चार्जिंग केबल है वो टाइप ए टू टाइप सी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है और एक सिम इजेक्टर टूल भी आता है। तो ये लो भाई, यहाँ पर अपना फोन आ गया है बाहर। और पीछे की तरफ का फर्स्ट लुक देखोगे ना तो यहाँ पर ये जो कलर है ये कॉमेट ग्रीन आता है और एक दूसरा आता है मीटियोरॉइड ग्रे। यहाँ पर काफी फ्लैशी डिजाइन है और सब चीज ध्यान से देखोगे तो कट्स वगैरह आपको देखने मिलेंगे और यहाँ पर भी कुछ ऐसा मस्त एग्रेसिव देखने मिलता है। भाई इसको जब लाइट में देखोगे ना तो इतना ज्यादा फ्लैशी एकदम पॉपी लगकर रहता है ना भाई, उसकी बात ही कुछ अलग है। इस फोन का जो डिजाइन भी है ना वो इंस्पायर्ड है मदरबोर्ड से। बेसिकली जब मदरबोर्ड की आपको डिटेलिंग, थोड़ी सी लाइंस, थोड़ी सी कर्व, जो आपको आर्किटेक्चर बेसिकली वहां पर देखने मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर इस डिजाइन को इंस्पायर्ड किया है। और रही बात इस फोन की, जो एक आर्क इंटरफेस डिटेलिंग देखने मिलती है ना, जिसकी वजह से ये फोन है ना और ज्यादा आई कैचिंग हो जाता है और थोड़ा सा ज्यादा मैं कहूंगा फ्यूचरिस्टिक लगता है देखने में। और जब इस पे लाइट वगैरह पड़ती है एकदम मस्त में क्रिस्टल की तरह चमकता है। बहुत सारी यहाँ पर फ्लैशी चीजें यहाँ पर टेक्नो ने बनाई है, एकदम एग्रेसिव डिजाइन देखने मिलता है। NFC का टैग भी यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है और यहाँ पर कुछ और आपको है ना चमकती हुई चीजें मिलेगी जो आपको मैं आगे बताता हूँ। और इस पे साइड में भी आपको एक शाइनी डिजाइन फ्रेम मिलता है, प्लास्टिक की फ्रेम आता है। वॉल्यूम रॉकर और ब्लॉक बटन यहाँ पर है और सेकेंडरी स्पीकर और यहाँ पर आयर ब्लास्टर भी दे रखा है। ऊपर से यहाँ पर सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन है और इस तरफ आपका सिम ट्रे वाला पार्ट है। बाहर निकालोगे ना इसे तो यहाँ पर आपको मिलता है, मैंने जियो का सिम लगा के वैसे यूज कर रहा था इसे, तो इसमें आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, उसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा पाओगे एक साथ। तो ये भी बहुत अच्छा लगा प्लस पॉइंट मुझे। और उसी के बाद में यहाँ पर 3.5 mm जैक का गड्ढा, टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर और माइक का पोर्ट यहाँ पर है। वैसे हाँ, ये पहले से ना प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड के साथ में आता है। तो यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि आपको टेम्पर्ड ग्लास ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा पहले दिन। सामने से अगर देखोगे तो बेजल्स वगैरह प्लस पॉइंट लगा मुझे भाई, और डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो डिजाइन को लेके सारे प्लस पॉइंट है। अगर वेट भी देखेंगे ना यहाँ पर इसका, तो ये रखा हमने यहाँ पर फोन 197 ग्राम है और ये भाई हमने लगा दिया कवर। और अब वेट देखोगे तो 220 ग्राम है। और कवर लगाने के बाद में भाई फोन का लुक कहीं नहीं जाता है, सारी चीजें प्लस पॉइंट निकाल के देता है। तो भाई एक चीज बोलूंगा, टेक्नो ने मटेरियल्स पे जो कह सकते हैं एसेसरीज पे भाई काफी प्लस पॉइंट यहाँ पर काम किया इन्होंने। और यही कोई अगर अभी महंगा ब्रांड होता ना तो भाई इसका अलग से पैसा लेता। और यहाँ पर ये इनसाइड मिलता है थम्स अप। तो अगर देखोगे कवर के साथ तो वैसे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर प्रोटेक्ट तो रहता है। और अगर मैं कवर हटा के एक बार ट्राई करूं और अगर जस्ट ट्राई करने के लिए किया है, कुछ ज्यादा बड़ा कोई ड्रॉप टेस्ट वगैरह नहीं है, तो ये समझ मत लेना। अभी तो कुछ ऐसा इशू हुआ नहीं बैक साइड में ऑल वगैरह, कोई ड्रॉप टेस्ट नहीं है। ड्रॉप टेस्ट वगैरह या फिर टेयर डाउन वीडियो आप कहीं और किसी चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। देखो ये फोन की जो प्राइसिंग का मुझे जितना आइडिया है ना, 8GB 256 वाली की प्राइसिंग है ना 19,999 है। बट आपको बैंक डिस्काउंट के साथ में 2000 का ऑफ मिल जाएगा इंस्टेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर बेस वेरिएंट की प्राइसिंग 17,999 हो जाती है। और जो हायर वाला वेरिएंट है ना 12GB 256 वाला, वहां पर 21,999 की प्राइसिंग है। बट डिस्काउंट के साथ में 2000 ऑफ हो जाएगा और वहां पर इफेक्टिव 19,999। अभी देखो पावर के लिए यहाँ पर जो टेक्नो पोवा 6 प्रो के अंदर मिलता है वो है डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर। और मैंने इस पे एंट्री बेंचमार्क निकाल के देखा तो यहाँ पर 42,000 प्लस का स्कोर मिलता है और रीड एंड राइट के भी अच्छे स्कोर निकाल के दे रहा है। और जो रैम आती है वो भी यहाँ पर आपको LPDDR4X मिलती है। और जो 8GB वाला वेरिएंट होगा ना वहां पर आपको प्लस 8GB का वर्चुअल रैम मिलेगा और 12GB वाले वेरिएंट पे प्लस 12GB का वर्चुअल रैम मिलेगा। बट फिजिकल जो रैम है ना वो ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगी, तो उस हिसाब से चीजें लेके चलो। अभी यहाँ पर ये ना लास्ट ईयर से इन्होंने इंप्रूव क्या किया है, इसकी बैटरी लास्ट टाइम 5000 मिलता था और इस बार बड़ी सी 6000 mAh की बैटरी डाली है। और बेसिकली यहाँ पर ये 6000 mAh की बैटरी के साथ में जो फोन आता है ना, ये आपको थिनेस्ट एंड लाइटेस्ट फोन मिलता है इस सेगमेंट के अंदर। और ये फोन है ना इंडिया फर्स्ट फोन बनता है जिसके अंदर आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी
प्लस फास्ट चार्जर मिलता है 70 वॉट का। और जो चार्जर फास्ट आता है तो अगर आप 50% चार्ज करोगे इस फोन को 19 मिनट के अंदर हो जाता है और कंप्लीट चार्ज होने में समवेयर कुछ 50 मिनट का टाइम लेता है। और देखो ये 5G फोन है और इसके अंदर मैं मेरी जियो की सिम यूज कर रहा हूँ। अभी मुझे 4G प्लस के नेटवर्क आराम से दिख रहे हैं और 5G के नेटवर्क भी यहाँ पर मुझे शो किए इसने। उसके बाद में यहाँ पर ब्लूटूथ भी आपको मिलता है 5.3 मिलता है और जो वाईफाई यहाँ पर इन्होंने 5 यूज किया है। बाकी डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट हो गया और साथ में आयर ब्लास्टर मिलता है और टेक्नो का डायलर मिलता है। तो अगर इसमें मैं कॉल करूं तो यहाँ पर आपको कॉल करने के लिए आपको एक तो ऑप्शन मिलता है स्पीच एनहांसमेंट का और उसके बाद में आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो विदाउट नोटिफिकेशन के। और इसमें ना IP53 की रेटिंग है तो पानी के छींटे वीटे आराम से झेल लेगा। और साथ में यहाँ पर आपको टोटल 20 सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है और इसमें सिक्योरिटी के लिए ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक वगैरह भी मिलता है और सही तरीके से वर्क कर जाता है। और इसका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। देखोगे ना तो यहाँ पर हटाया और ये आपका फोन चालू और यहाँ पर ये भी चालू। कुछ ऐसे फोन्स आते हैं जो 25-25 हजार के आसपास वाले और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क करता भी नहीं, वो यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहा है। और इसमें ना 6.78 इंचेस का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आता है, वो भी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी इसके अंदर है और 1260 हर्ट्ज मिलता है PWD डिमिंग। और इस फोन की जो पीक ब्राइटनेस है ना वो 1300 निट्स के साथ में आती है। और इसके अंदर है ना डायनेमिक पोर्ट 2.0 मिलता है जो लाइक आपको डायनेमिक आइलैंड की तरह आपको बोलते हैं ना नोटिफिकेशन वगैरह पॉप कर देता है, वो भी आपको इसके अंदर फीचर दिया हुआ है। बाकी मैंने इस पे नेटफ्लिक्स पे कंटेंट प्ले करके देखा तो यहाँ पर HDR का फिलहाल तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट अगर हम जब YouTube पे भी जाएंगे तो वहां पर भी जो वीडियो प्ले कर सकते हैं 2K 60 में कर पाएंगे और उसमें भी यहाँ पर आपको HDR का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। और एक चीज तो अच्छी है, एमोलेड डिस्प्ले है तो जब आप कंटेंट देखते हो तो अच्छे खासे पंची देखने मिलते हैं, कलर्स वगैरह एकदम सही तरीके से निकाल के देता है, तो मल्टीमीडिया वाला एक्सपीरियंस तो आपको अच्छा मिल जाएगा। रही बात स्पीकर, आपको वो आपको मिलते हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस के साथ में। इसके अंदर जो स्पीकर की आउटपुट सुनोगे ना तो इसको मैं फुल कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर ये अच्छा खासा लाउडर है, मल्टीमीडिया कंटेंट आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। और रही बात इस फोन के हैप्टिक्स को लेकर तो वो भी अच्छी खासी देखने मिल रही है, प्रीमियम वाली एक्चुअली मुझे देखने मिल रही है, जो कि यहाँ पर Z एक्सिस लीनियर मोटर आती है। प्लस 3.5 mm का ईयरफोन भी लगा सकते हो जिसमें हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट दिया है, इवन वायरलेस भी करोगे तो वहां पर भी वो सपोर्ट दे रखा है। और आउटडोर पीक ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट देखने मिलते हैं। अभी ये फोन है ना एंड्रॉइड 14 के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में आता है और यहाँ पर ये iOS 14 यूज कर रहे हैं। और इस फोन की अपडेट्स में ना आपको 2 साल का सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट्स मिल जाएगी। अभी रही बात फोन के कुछ एप्लीकेशंस को लेकर तो यहाँ पर कुछ एक आध 2 ब्लोटवेयर्स आते हैं, जैसे यहाँ पर एक खुद का एक तो इनका ब्राउजर भी आता है और यहाँ पर AHA गेम्स करके है। उसके बाद में ये एक एप्लीकेशन दिख रही है और एक पाम स्टोर तो इनका आता है जहाँ पर एप्लीकेशन है। स्नैपचैट किसी के काम का है किसी के नहीं। FM एक आता है और भी कुछ एक आध 2 एप्लीकेशन जो दिखती है, जैसे ये विशा प्लेयर। तो अगर मैं इसे अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो वैसे कर सकता हूँ और इससे भी अगर मैं अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो मुझे वो ऑप्शन तो देखने नहीं मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर जो इसका पाम स्टोर आता है ना तो इससे नोटिफिकेशन वगैरह आती है, तो आप क्या करना ऐसे जाके ऐप इन्फो में जाके जो नोटिफिकेशन है उसको बंद कर देना, ठीक है। और जो इनका एक और है ब्राउजर उसमें भी जाके इसकी जो नोटिफिकेशन है ना इसको भी बंद कर देना, तो यहाँ पर से जो नोटिफिकेशन आना है ना वो कम हो जाएंगे। अगर एनिमेशन को लेकर बात करोगे तो अच्छी खासी तरीके से स्मूथ चल रहा है। अभी जैसे मैं एक एप्लीकेशन ट्राई करता हूँ, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, दूसरी कोई एप्लीकेशन, गेम भी यहाँ पर खोल दी हमने, तो मल्टीमीडिया में भी यहाँ पर सही तरीके से वर्क कर रहा है। ये सारी एप्लीकेशन हमने बैकग्राउंड में रखी थी। यहाँ से अगर स्क्रॉल करोगे तो इसका नेविगेशन पैनल वगैरह सब आ जाएगा, यहाँ से आपकी जो नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगी। फोन को अगर लॉक करते हो और इस तरफ से स्लाइड करोगे तो यहाँ पर कुछ मल्टीमीडिया फीचर्स, कुछ विजेट्स देखने मिल रहे हैं और बाकी आपको इनको एड ऑन करना है तो वो एक्स्ट्रा कर सकते हो। और अगर हम लोग UI में जाएंगे ना तो स्पेशल फंक्शंस मिलते हैं। अभी ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन, जैसे कि डायनेमिक पोर्ट मिलता है जो नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने मिल जाएंगे, फेस अनलॉक करना हो गया, कॉल आ गई आपकी, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसके बाद में चार्जिंग एनिमेशन हो गया, तो ये सारा आपको यहाँ पर से देख सकते हो। उसके बाद में फ्लोटिंग विंडो जाके मिलेगी आपको, तो यहाँ पर अगर आपने कोई एप्लीकेशन खोली है तो उसको आप फॉर एग्जांपल फ्लोट विंडो करना है तो वो सारा ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप मल्टीमीडिया टास्क वगैरह कर सकते हो। एज पैनलिंग हो गई, ये सारे यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। फिर मेमोरी फ्यूजन जो मैं आपको दिखा चुका हूँ 12GB प्लस 6GB यहाँ पर आपको वर्चुअल मिल जाता है, तो 12GB तक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर स्मार्ट पैनल है, जिस यहाँ पर आपको इस तरीके से एज रख के एप्लीकेशन है ना आप यहाँ पे रख सकते हो और उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो गया, वो सारा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। स्मार्ट हब हो गया, गेम मोड हो गया, यहाँ पर आप गेमिंग को और इंप्रूव करना है वो कर पाओगे। ऐप ट्विनिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पर अभी फेसबुक और स्नैपचैट हो गई, और भी कुछ एप्लीकेशंस है उनको भी आप कर पाओगे। किड्स मोड हो गया, ऑफ कोर्स यहाँ पर बच्चे लोग के हाथ में जब फोन देना होगा तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन करके दे सकते हो। उसके बाद में अगर देखोगे ना एक मिलता है डायनेमिक लाइट एज। अभी इस फोन पर आपको है ना लाइटों का सेटअप मिलता है, जहां पर अगर आप कॉल्स करोगे, नोटिफिकेशन हो गया, म्यूजिक हो
हो गई, उन पर है ना ये अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि म्यूजिक पर कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर सपोज आपको लाइट यहाँ वाली ऑन करनी है तो ये हो गई, और उस पर भी यहाँ पर आपको नन करना है, फ्यूजन मोड रखना है, और यहाँ पर मैं दोनों कर दूंगा तो लाइट देखोगे ना इस तरीके से कुछ रिदम में काम करेगी, जो कि भाई काफी ज्यादा मस्त फ्यूचरिस्टिक देखने मिल रहा है। और अलर्ट एक मोड आता है जहां पर ये फ्लैश जैसा हो रहा है, थोड़ा सा पॉप हो रहा है, वहीं पर मैं पावर कर दूंगा। तो ऐसे है ना मोड्स आप अलग अलग ट्रांजिशंस पे रख सकते हो। जैसे कि मैंने म्यूजिक पे रखा है, और नोटिफिकेशन आनी हो गई, कॉल्स आ रही है तब कर सकते हो, चार्जिंग के टाइम पे हो गई, और जब यहाँ पर आप फोटो ले रहे हो तभी भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर जब काउंटडाउन होगा तब हो जाएगा, फोन स्टार्ट होने पे। तो ऐसे कुछ यहाँ पर ऑप्शन ये इन्होंने मस्त तरीके से दे रखे हैं। तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको काफी ज्यादा अच्छी चीजें देखने मिल रही है। और ये लाइट वाला सेटअप भी मैं कहूंगा मिनिमल और अच्छा देखने मिल रहा है। कोई ज्यादा इससे ब्राइटनेस मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आप मतलब फोटो ले रहे हो तो फ्लैश वगैरह का कुछ काम करेगा, बट देखने में थोड़ा सा ना ऐसा अलग सा टेकी टाइप देखने मिल रहा है। और देखो जो मेन कैमरा सेटअप आता है ना यहाँ पर अभी वो 108 मेगापिक्सल के साथ में, जहां पर आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर भी मिलता है। और इस फोन पर है ना आपको डुअल फ्लैश मिलता है, एक तो बैक देख लो और एक ऐसा फ्रंट में भी आता है जो मस्त में लो लाइट में आपको काम करके देगा। और जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल के साथ में। और हाँ एक चीज है, मोस्ट ऑफ ब्रांड्स एक्चुअली अल्ट्रा वाइड के लेंस उड़ा रहे हैं, और यहाँ पर भी वो लेंस आपको नहीं मिलता है। अभी देखो इसके फोटो सैंपल्स यहाँ पर आपके सामने फ्लैश हो रहे होंगे, और अच्छे खासे सैंपल्स हमने यहाँ पर ट्राई आउट करे। इसके अंदर आपको एक फीचर है 3x है ना सेंसर क्रॉप करता है। बेसिकली क्या होगा, जब आप एक नॉर्मल फोटो खींच रहे हो और उसके बाद में सेंसर क्रॉप करके आपको 3x का ऑप्शन देता है, यहाँ पर आपको क्वालिटी लॉस नहीं देखने मिलेगा, और आप इसे डिजिटल जूम भी नहीं कह सकते। इसमें आपको 2x का टाइम लैप्स करने का ऑप्शन मिलता है, डुअल वीडियो मोड आते हैं, सुपर नाइट मोड मिलता है, फिल्म मोड मिलता है, और एक डॉक्यूमेंट स्कैन करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जितने फोटो हमने ट्राई आउट करके देखे ना, डे लाइट में भी काफी अच्छी फोटो यहाँ पर इसने खींच के दी है। और जो सेल्फीज वगैरह वाला पार्ट हो गया, ओवरऑल जो सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, पोर्ट्रेट्स वाली बातचीत हो गई, वहां पर मुझे ना पॉजिटिव पार्ट देखने मिले। और जब लो लाइट की बात करोगे तो वहां पर भी डिटेलिंग इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी तरीके से निकाल के दे रहा है। और जितना भी यहाँ पर ओवरऑल जो सेगमेंट है कैमरास को लेकर, वो आपको एक अच्छी तरीके से वैल्यू निकाल देगा। चाहे आप डे में करो, चाहे आप पोर्ट्रेट वगैरह ट्राई करो, चाहे सेल्फी ट्राई करो, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं टेक्नो के इस कैमरा मोड के अंदर, वो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से हेल्प करके दे देंगे। और जो डिटेलिंग हो गई, शार्पनेस हो गई, कॉन्ट्रास्ट वाली बातचीत हो गई, ब्राइटनेस को लेकर बातचीत हो गई, वहां पर भी बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको पॉजिटिव नोट्स देखने मिलेंगे। तो कैमरास भी इस फोन पर आपको पॉजिटिव तरीके से काम करवा के दे देगा। बाकी वीडियो में आपको 2K 30 ऑप्शन मिलता है, और इवन सेल्फी में भी आपको 2K 30 का ऑप्शन देता है, वरना मोस्ट ऑफ ब्रांड 1080p 30 या 24 FPS पे कट ऑफ कर देता है। तो यहाँ पर आपको 2K 30 करने का ऑप्शन दे रहा है, तो जो यहाँ पर ये भी प्लस पॉइंट लगा। और गेमिंग के अंदर बात करोगे, BGMI पे जो ग्राफिक सेटिंग्स है, स्मूथ पर अल्ट्रा आती है, बैलेंस पर आप चेक कर सकते हो, HD पर हाई मिलती है, और HDR सेटिंग फिलहाल अनलॉक नहीं है। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पर स्मूथ और अल्ट्रा खेलेंगे हम लोग 40 FPS पर। एक चीज अच्छी है कि हाई बूस्ट गेमिंग इंजन मोड मिलता है। अब इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस हो गई और चीजें बूस्ट करनी है, वो सारी चीज देख सकते हो, तो परफॉर्मेंस मोड मिलती है, वाईफाई हो गया, प्लस इस फोन के अंदर आपको बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा देखने मिला। अगर इस फोन पे 60 FPS होता ना तो थोड़ा सा ज्यादा मजा आ जाता गेमिंग के हिसाब से, क्योंकि इतने सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं गेमिंग के हिसाब से, तो काफी ज्यादा अच्छे लगते थे चीजें। उसके बाद में अगर फोन का जायरो देखोगे तो वो भी आपको एक्चुअल जायरो मिलता है, ना कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला है जायरो। अगर आप गेमर हो तो आप इसमें अच्छी तरीके से गेमिंग कर पाओगे। कौन है रे भाई, चल 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 नूबड़े, उधर उधर इन्होंने गंदा मैटर ले लिया मेरे से। और इसमें ना आपको लार्ज वेपर चेंबर कूलिंग मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप 40 FPS की जो गेमिंग करना चाहते हो ना, उसमें ये अच्छी खासी तरीके से हीटिंग्स वगैरह को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। मतलब मैं कहूंगा 40 FPS की जो आपको कैजुअल गेमिंग करनी है ना, और जायरोस को अगर आप प्लेयर हो तो वो आप इसके अंदर अच्छी तरीके से कर पाओगे। एट दी एंड मस्त अच्छी गेमिंग। मैं ऐसे आशा रखता हूँ कि शायद इसके अंदर 60 FPS अनलॉक हो जाए, पर अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जो डायमेंसिटी 6080 है, जितने फोन मैंने देखा है वहां पर 40 FPS ही रहता है। तो लेट्स सी 60 वगैरह कुछ अनलॉक हो जाए आगे जाके। बाकी देखो इस फोन पे जो प्लास्टिक की फ्रेम मिलता है, तो आप अगर बिना कवर के इसे यूज करते हो तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, थोड़ा बहुत आपको देखने मिलेगा। तो जो बॉक्स के अंदर कवर मिलता है उससे आप वो चीजें छुपा सकते हो, और मोस्ट ऑफ लोग वो कवर लगा के ही फोन को यूज करेंगे। तो भाई एक चीज तो है, यहाँ पर टेक्नो ने डिजाइन को लेकर तो काफी अच्छा काम किया है। जो लास्ट ईयर का डिजाइन था उसको थोड़ा बहुत और इंप्रूव किया, और बड़ी सी 6000 mAh की बैटरी डाली। डिस्प्ले में भी काफी अच्छा काम किया है। ओवरऑल चीजों को लेकर काफी ज्यादा प्लस पॉइंट्स है। तो यहाँ पर इस फोन का अगर डिटेल रिव्यू के हिसाब से बताऊंगा तो फोन के अच्छे खासे पॉजिटिव्स है। बाकी यहाँ पर
और जब प्राइसिंग यहाँ पर आपके सामने अगर देखनी है क्या निकल कर आई है, जो भी लिंक्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना एक बार। बाकी ओवरऑल चीजों में यहाँ पर काफी सही चीजें देखने मिली। ऑलमोस्ट समझ लो ना 1 महीने के बाद में यूज करने के बाद में क्या रिव्यू और निकलेगा वो उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इस फोन को जो अभी हम लोग ने यूज किया है ना, कुछ 3 से 4 दिन के आसपास तक का जो भी डेटा था वो सारे आपके सामने में लेकर आया। तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।